मेजर ध्यान सिंह सापा जी एक क्षत्रिय फैमिली हिमाचल प्रदेश के को बिलोंग करते थे और उन्होंने 1928 में उनका जन्म हुआ था। वो गोरखा रेजिमेंट के पार्ट थे और वो मेजर थे उस जमाने में जब ये वॉर हो रहा था। पैंगोंग लेक, जो कि पैंगोंग लेक आप लोगों को पता होगा बिकॉज अभी जो पिछले साल भी इंडो चाइना जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वहां पे भी पैंगोंग लेक की बहुत बातें हो रही थी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है इंडिया चाइना बॉर्डर पे। वहां पर सिरजप वैली थी और वो जो एरिया था वो गोरखा रेजिमेंट के अंडर में था और वो उसमें से एक मेजर पोजीशन जिसको कहा जाता था सिरजप सी, उस समय उस पोस्ट को सिरजप सी कहा जाता था, वो प्लेटून सी कंपनी मेजर थापा के अंडर में थी। ये एक्चुअली इस पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड करना इंडियन आर्मी के लिए वाइटल था क्योंकि वो चुसुल एयरफील्ड जो थी उसको डायरेक्टली कनेक्ट करती थी। 1962 में जब 1962 का वॉर के जब पीक पे था तो 19 अक्टूबर 1962 को इन लोगों ने रियलाइज किया कि चाइनीज फोर्सेस जो है अपनी तरफ, अभी तक वो इंडियन पोर्शन में नहीं आए थे, तब तक वो चाइना में ही थे, चाइनीज साइड में ही थे, वहां पर वो हैवी इन्फेंट्री ट्रूप्स को ला रहे हैं। और सिरजप 1 में धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये पोजीशंस बढ़ते चले जा रहे हैं और तब इन लोगों को रियलाइज हुआ कि जरूर कोई अटैक होने वाला है। चाइनीज फोर्सेस ने वहां पर उस दिन सुबह 4:30 बजे 20 अक्टूबर को ये पहला अटैक लॉन्च किया जो कि करीब 2.5 घंटे तक चला और इस 2.5 घंटे में एक प्रॉपर कवर फायर मिल गई और इन्फेंट्री को उनके तरफ की आने की, जो कि इंडियन साइड में अब तक आ चुकी थी। जब तक ये शेलिंग खत्म हुई तब तक करीब करीब 600 चाइनीज ट्रूप्स जो कि पहुंच चुके थे नियरली 150 यार्ड्स फ्रॉम द पोस्ट। जो इंडियन पोस्ट थे उसके 150 यार्ड्स के पास तक ही पहुंच चुके थे 600 चाइनीज पोस्ट। और उसके बाद जब गोरखाओं ने ये देखा तो उन्होंने इमीडिएटली लाइट मशीन गन्स और राइफल से कॉम्बैट करने की कोशिश की। इसकी वजह से बहुत सारे चाइनीज की मृत्यु हुई, लेकिन फिर भी वहां पर 600 लोग थे और इनकी आर्मी बहुत ही ज्यादा आउटनंबर थी। असाइड इंडियन साइड के पास बहुत ही जो आम्यूनेशंस थे या जो राइफल्स थे वो भी बहुत कोई हाई क्वालिटी के नहीं थे टू मैच द चाइनीज ट्रूप्स। इसके बाद भी चाइनीज आर्मी आगे बढ़ती चली गई और वो 100 यार्ड्स तक पहुंच चुकी थी। तब तक इंडियन साइड में भी बहुत कैजुअलिटी हो चुकी थी और जो सबसे बुरी बात ये हुई थी कि उनका जो कम्युनिकेशन था टू द रेस्ट ऑफ द बटालियन वो भी अब टूट चुका था। फाइनली अगले दिन सुबह 6 बजे दैट इज 21 अक्टूबर 1962 को चाइना की जो एक आर्मी थी जो कि पूरे के पूरे बड़े लेवल पे आ चुकी थी, उन्होंने आर्टिलरी और मॉर्टर फायर स्टार्ट कर दिया इंडिया पे। थापा और उनके लोगों ने बहुत मेहनत से लड़ाइयाँ की, लेकिन वो जैसा मैंने कहा कि वो देवर सिवियरली आउटनंबर्ड और वेपन्स भी उनके बहुत ही कमजोर थे और रिपीटेडली चाइनीज अटैक को वो कॉम्बैट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इवेंचुअली चाइनीज सोल्जर्स क्लोज आते चले गए। और इसके बाद पहला अटैक किसी तरह से थापा और उनकी टीम ने काउंटर कर लिया, लेकिन जब दूसरी बार वो हैवी मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ सेकेंड अटैक के लिए आए तब इस बार थापा की टीम के पास कोई उतनी मेहनत उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया उन लोगों को काउंटर कर पाना। इस बीच में बटालियन हेडक्वार्टर की तरफ से 2 बोट्स भी भेजे गए थे टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ सिरजप 1 क्योंकि उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था थापा जी की कंपनी के साथ। तो इसमें से इन 2 बोट्स में से एक बोट को भी चाइनीज ने डुबा दिया या उस पर भी अटैक करके उसको भी डुबा दिया। दूसरा जो बोट था वो समहाउ मैनेज करके वापस चला गया। इसके बाद जब तीसरा अटैक हुआ, जब चाइनीज का हमारे सोल्जर्स के बंकर्स में तो सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, थापा जी और उनके 2 साथी। उन्होंने इस बार भी बहुत कोशिश की हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने की, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सक्सेसफुल हो पाए और वो सून उनको चाइनीज आर्मी ने कैप्चर कर लिया और सिरजप 1 जो पोजीशन था वो चाइना ने कैप्चर कर लिया। थापा और उनके दोनों साथियों को प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह चाइना ने पकड़ लिया और उनको अपने तरफ ले गया।
इंडियन आर्मी को तब तक ये नहीं पता था, बिकॉज जो भी इंफॉर्मेशन इनको उधर गई, इंडियन आर्मी को यही लग रहा था कि थापा कि उस पोस्ट पे रहने वाले सारे के सारे लोग अब तक मर चुके हैं। इनफैक्ट जब ये अनाउंसमेंट हुआ था कि इनको परमवीर चक्र मिलेगा, तो उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र की अनाउंसमेंट हुई थी, बिकॉज तब तक नहीं पता था कि थापा सर जिंदा है अभी तक। उसी बीच में जो एक बड़ी बात ये हुई, थापा सर जिंदा है अब, और उस बीच में फिर जब ये भी कहा जाता है कि जो चाइनीज थे उन्होंने बहुत ज्यादा सिवियरली थापा सर को बोला गया, उनको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया जब वो वहां पर जब वो चाइनीज के प्रिजनर थे, उन पर बहुत अटैक किया गया। उनको बोला गया, सबसे पहले तो उनको चाइनीज ट्रूप्स को किल करने के लिए उनको सजाएं दी गई, और उसके बाद उन्होंने कई बार उनको कहा गया कि वो इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट्स दें, बताएं कि इंडियन आर्मी बहुत बुरी है, इंडियन गवर्नमेंट की गलतियां हैं। लेकिन जब थापा जी ने बिल्कुल मना कर दिया इंडिया के अगेंस्ट में एक कुछ भी कहने को, तब उन पर और भी अटैक्स किए गए। फिर इवेंचुअली जब इंडिया और चाइना के बीच में एक नेगोशिएशन हुआ, एक कंफर्म हुआ कि हाँ अब फाइनली जब खत्म हुआ, तब थापा जी को नवंबर 1962 में रिलीज किया गया। और अब जाके पता चला इंडियन आर्मी को कि थापा सर जिंदा थे, और जब वो वापस आए तो उनको परमवीर चक्र जो उनका अवार्ड किया गया था वो उनको मिला। वॉर खत्म होने के बाद भी थापा सर जो मिलिट्री में कंटिन्यू करते रहे, और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट मिलिट्री से ली। 2005 6 सितंबर को वो फाइनली उनकी मृत्यु हुई।